गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आदर्श एक बार फिर से एक नए बुक के साथ आपके साथ आए हैं। इस बुक्स का नाम है आलस्य का मनोविज्ञान। हाँ दोस्तों, आलस्य का मनोविज्ञान, जिसके राइटर हैं मोहम्मद शकील। इन्होंने इस बुक्स को डिज़ाइन किया है, अपने थॉट्स को क्रिएट किया है। इस बुक्स के ज़रिए हम सबको बताने की कोशिश करी है कि आखिर ये आलस्य होता क्या है, ये आलस्य आता कैसे है और ये आलस्य है क्या चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में, ये आलस्य है क्या। तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हम सबका जीवन 95% बर्बाद है आलस्य की वजह से होता है। हाँ दोस्तों, 95% जीवन आलस्य की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ये आलस्य है क्या और ये होता कैसे है, क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से आता है। और ये आलस्य हमारे अंदर ही अंदर हमें खोखला करके रख देता है। दोस्तों, बुक्स के समरी के जरिए हम इन सब चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी ये बातें कैसी लगती है। और आपको जो ये वीडियो मैं आपके सामने फेस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी हमारी ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो आपको, आपके दिल को छूती है और जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सोचते हैं, संकल्प लेते हैं और डिसिप्लिन में हो जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ नई बातों को, कुछ नई टॉपिक को, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और अपने जीवन में कुछ नया अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आलस्य के मनोविज्ञान का कारण क्या है। इस बुक्स में को भी मैं पार्ट वाइज करके आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कहते हैं कभी कभी बाद में मतलब कभी नहीं हो जाता है, इसीलिए अभी शुरू करते हैं। कहते हैं ना, इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं ना कि इसे हम बाद में कर लेंगे, उस चीज़ को हम बाद में कर लेंगे। तो होता क्या है, ना वो चीज़ बाद में हो पाता है और ना ही वो चीज़ कभी हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसे हम अभी शुरू करते हैं। यानी जो चीज़ हमें करना है 10 मिनट बाद करनी है, 15 मिनट बाद करना है, तो क्यों ना हम उसे अभी स्टार्ट करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये टालने की आदत हमेशा से बनी रहती है दोस्तों। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है तो वो इंसान किसी भी चीज़ का सल्यूशन निकाल सकता है। उस इंसान के दिमाग में दूसरे के मुकाबले ज़्यादा देर तक किसी भी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पर टिके रहने की आदत होती है दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादातर सोचते हो, अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है किसी एक प्रॉब्लम्स पे, अगर आपको सोचने की आदत है तो वाकई आप उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को ढूंढ के निकाल लेंगे और इस तरह से आपकी हैबिट्स बन जाएगी, ये आपकी आदत बन जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी की भी प्रॉब्लम्स होगी तो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर हम अपने दिमाग को किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दे दिया जाए तो वो हमें सॉल्यूशन निकाल के देता है दोस्तों। अगर आप पूरी रात प्लानिंग किए हैं कि दिन में आपको ये सब काम करने हैं, आपने एक पेज में लिखा किसी भी काम को, आपकी जो पूरी दिन में जो प्लानिंग होती है, पूरी दिन का जो काम होता है, आपने उसे नोटबुक में लिखा और फिर सुबह होने के बाद आप टाल मटोल करने की आदत स्टार्ट कर देते हैं, जो आपकी रेगुलर आदत होती है, कल करने की, आधे घंटे बात करने की, बाद में बात करने की। इस तरह से जब आप अपने टाल मटोल की आदत को अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें आप अपने रूटीन में डाल लेते हैं, ना कि आप उस चीज़ को करते हैं जो आप लिखते हैं रूटीन में, डेली रूटीन में। तो उस इंसान को किसी भी काम को टालने की आदत हो जाती है। क्या मतलब आपको टालने का कीड़ा काटा जा रहा है या फिर कीड़ा खाता जा रहा है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब आपके पास टैलेंट है लेकिन आलस की वजह से आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं? इसका क्या मतलब आपके पास बहुत टैलेंट है लेकिन आप उसे आलस की वजह से, टाल मटोल की वजह से अगले दिन पे टाल देते हैं? इसका क्या मतलब आप पढ़ने में बहुत तेज हैं
लेकिन आप अपने आलस की वजह से, टाल मटोल की आदत की वजह से आप उसे किसी भी चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं या फिर अगले दिन पे छोड़ देते हैं। ये इसका कोई रीज़न नहीं होता दोस्तों, बस ये हमारे माइंडसेट का एक टारगेट होता है, हमारे डेली रूटीन में एक आदत के रूप में सेव रहता है। हम आगे बात करते हैं। हर इंसान के पास 3 सिचुएशन होती हैं। हर इंसान के पास 3 सिचुएशन होती हैं। पहला, टैलेंट होता है लेकिन यूज नहीं करता है दोस्तों, तो वो इंसान बस सोचता ही रहता है। दूसरा, मेहनत करने की जोश होता है उसके पास, लेकिन आलस की वजह से टैलेंट नहीं होता है। इनमें से दोनों होते हैं, लेकिन उसकी आदत होती है टालने की, जिस वजह से वह इंसान अपने जीवन में पीछा रह जाता है। हर इंसान के पास हर किसी चीज़ की टैलेंट होती है, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी आलस की वजह से वो उसे टालते रहते हैं। ना वो अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं और ना ही वो इंसान अपने सपने को पूरा कर पाते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जिस भी काम को आप करने की ठान लेते हैं तो आपका 50% काम उसी समय खत्म हो जाता है। आप इसे एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, ये बहुत अच्छी बातें कही गई है कि कहते हैं कि आप जिस भी काम को आप अपने ठान लिया है ना करने की, तो वो काम 50% उसी समय खत्म हो जाता है, बाकी की 50% आपको करके खत्म करना पड़ता है दोस्तों। आप अपने आलस्य की वजह से किसी भी काम को अगले दिन या फिर अगले टाइम पर टाल देते हैं। हाँ दोस्तों, जो इंसान के लिए बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, ताकि आपका फ्यूचर, आपका सपना ना खराब हो जाए, आपका दिन ना खराब हो जाए, आपकी ज़िंदगी ना खराब हो जाए दोस्तों। अगर आपकी भी आदत है किसी भी काम को टालने की, आपकी भी आदत है आलस्य को अपने अंदर समाये रखने की, तो इस चीज़ से दूर होने की कोशिश कीजिए और बेहतर होगा आप जितना जल्दी कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी, आपके सपने उतनी ही जल्दी पूरे होंगे दोस्तों। हर इंसान रात में बहुत सारे प्लानिंग करके रखता है अगले दिन के लिए, लेकिन सुबह जागते ही सब कुछ गायब हो जाता है। इसका कारण वही आपका अपना पुराना दोस्त आलस्य है, जिसके साथ आप हमेशा रहते हैं, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं। आलस की वजह से कोई भी काम ख़त्म कर देते हैं, टाल देते हैं या फिर वो दिन को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। तो आप क्या चाहते हैं? ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहे या फिर कुछ बदलना भी चाहते हैं? कहते हैं कि इंसान की हर अच्छी बुरी आदत में से सबसे गंदी आदत होती है आलस्य करने की, टाल मटोल करने की। हाँ दोस्तों, आपकी भी, हर इंसान की एक अच्छी बुरी आदत होती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई एक अच्छी आदत होती है, कोई न कोई एक बुरी आदत होती है, और ज़्यादातर 50% इंसान के अंदर हर आदतें होती है, लेकिन उसमें से सबसे गंदी आदत होती है आलस्य का, फिर टाल मटोल करने की, टालने की। कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, ऐसे ही दोस्तों। जब तक आप अपने बॉडी और अपने माइंड को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आलस्य आता कहाँ से है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि आपको अपने बॉडी और अपने माइंड को समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये आलस्य आखिर आता कहाँ से है, होता कैसे है। आप अपने एनर्जी लेवल को, एनर्जी सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी देर पहले आपका मन करता था कोई भी काम करने का, और थोड़ी देर बाद फिर उसी काम को हम टाल देते हैं, मन बदल जाता है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ, या फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी काम को करने की सोचते हैं कि थोड़ा देर बाद हम उस काम को करेंगे, जो भी आपका काम होता है, लेकिन कुछ पल बाद तुरंत हम उसे मना कर देते हैं, यार हम अभी नहीं कर सकते, हम अगले दिन करेंगे, किसी टाइम करेंगे। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जो आदत होती है टालने की, हमारे दिमाग को इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हुआ, हमने दिमाग को इस चीज़ से कभी ट्रेंड ही नहीं किया, प्रोग्राम ही नहीं किया। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम सोचे तो हमारा दिमाग उस चीज़ को लेकर के बहुत सारे सॉल्यूशंस दे। नहीं, हमने हमेशा आलस्य करने की सोची है,
तो कोई भी काम अगर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग आलस्य की बहुत सारे थॉट्स को लेकर के हमारे सामने आ जाता है, और किसी भी थॉट्स को लेकर के हम उस चीज़ को टाल देते हैं, उस काम को टाल देते हैं अगले दिन पे या फिर अगले टाइम पे। ऐसा ही होता है। एक बार सोच के देखिए, गहरी थिंकिंग कीजिए, इस पे विचार कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा ही होता है हर इंसान के साथ। हमारे भी साथ हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपके भी साथ होता होगा, लेकिन समझ जाइए। अपने दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए दोस्तों। जब आप अपने दिमाग को रीड करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे डोपामाइन केमिकल हेल्पफुल है आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में। हमारे दिमाग से एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जिसे हम हैप्पीनेस के कहते हैं। मतलब जो खुशियां होती है ना, हमारे दिमाग के अंदर जो खुशियां होती है वो डोपामाइन केमिकल रिलीज होने की वजह से होता है। जो खुश रहते हैं, ये पूरी दुनिया में जो अलग अलग इंसान जो होते हैं, अलग अलग तरीके से जो खुश होते हैं, इस वजह से हमारे दिमाग में एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जो हमें हेल्पफुल करता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, अपनी ज़िंदगी को खुशियाँ की तरफ ले जाने में। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? अगर आप हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं कहीं भी किसी भी कारणवश, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए ताकि हम उसे सही कर सकें, आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। हाँ दोस्तों, आपके लिए हम बेहतर तरीके से और भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई काम बिना टाले पूरा कर सकते हैं, और जब आपको उसकी आदत लग जाएगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि दिमाग कैसे काम करता है। अपने दिमाग को रीड करेंगे, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपके साथ ये खेल कैसे खेला जाता है। दिमाग और मन ये दोनों मिलकर के आपको उल्लू बनाता है, ये दोनों मिलकर को आपको नचाते रहता है, और ये दोनों मिलकर के आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है दोस्तों। और आप भी इनकी बातों में रहते हैं, इन्हीं की बातें सुनते हैं और फिर इनके ही तरह रिएक्ट भी करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या है, केमिकल लोचा है जिसकी वजह से हर साल बस अपने सपने देखते हैं, सोचते हैं, साल बदल जाता है लेकिन हमारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं दोस्तों। आखिर ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर? हम सपने देखते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है। साल बदल जाता है, समय बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है, थॉट्स बदल जाते हैं, लेकिन हमारा ड्रीम्स पूरा नहीं हो पाता है, ना हमारी सोच पूरी हो पाती है, जो हम लिख के रखते हैं वो को भी पूरा नहीं हो पाता है। आखिर कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके दिमाग में ऐसा क्या होता है? ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में? जब आप पूरी दुनिया से अलग होकर के कुछ देर के लिए अगर आप सोचेंगे, बैठेंगे, अपने दिमाग को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, तो जाके आपको समझ में आएगा कि ये सब होता क्या है आपके दिमाग में, आखिर चलता क्या है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप उसे रीड करके देखिए, फिर आपको बात सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि बॉडी और माइंड में क्या क्या एक्टिविटी होती है। हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड होता है, इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारा माइंड जो सोचता है हमारी बॉडी वही करती है, अन्यथा हमारी बॉडी कुछ भी नहीं करती है। बिना सोचे समझे हमारी बॉडी तो कुछ कर ही नहीं सकती है। ऐसा आप खुद एक प्रैक्टिकल करके देखिए। हमने पिछले वीडियो में एक प्रैक्टिकल भी दिया था, माइंड को लेकर के जो बातें हुई थी उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल बताया था। इसमें भी आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, और ये बात सच है कि जब तक हमारी माइंड जब तक कुछ सोचेगा नहीं, हमारी बॉडी कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बातों को? जब आप अपने बॉडी के मैथ्स को समझने की कोशिश करेंगे, अपने थिंकिंग को समझेंगे, तब आपको स्ट्रेच का पता चलेगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। हाँ दोस्तों, आपको बस रीड करना पड़ेगा, आपके माइंड को, आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब कैसे काम करता है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आलस्य तो मन का एक खेल है, जो मन आपके साथ खेलता है और आप उनके कही हुई हर बात को मानते हैं, और फिर क्या,
सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड कुछ सोचता है, हमारा मन कुछ सोचता है और फिर हम सब कुछ खत्म कर देते हैं एक पल में। किया हुआ बेकार हो जाता है एक पल में, सारी प्लानिंग्स खत्म हो जाती है एक पल में। ऐसा हमारे मन की वजह से होता है, हमारे दिमाग, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होता है। सीधी सी बात है, आलस्य एक आदत है जो हमारे अंदर है। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बुक्स के में एक समरी, एक लाइन बताई थी आपको कि आलस्य बहुत खूबसूरत होता है। आलस्य बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है हमारी जिंदगी में। कहते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, आपकी पूरी रात कैसे जाएगी, आप पर डिपेंड करता है, आपकी आदत पर डिपेंड करता है, आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप अपना पूरा दिन कैसे बिताएंगे, आप अपना पूरा रात कैसे बिताएंगे। दोस्तों, इंसान वही करता है जो उसकी आदत होती है। आने वाला भविष्य उसी से बनता है, उसकी आदत की वजह से, उसकी हैबिट्स की वजह से। लेकिन हमारा आदत होता है आलस्य करने की, इसलिए ना हमारी ज़िंदगी बनती है, ना हमारा भविष्य बनता है, और ना ही हम अपने ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, आपने कभी अंदाज़ा लगाया है, जब आपके पास कोई काम करने के लिए होता है तो टालने की इस आदत को, उस काम को ना करने की वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी टाल मटोल करने की बहाने आने लग जाते हैं। कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा है तो आप आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे, आपका मन बहुत सारे थॉट प्रोसेस को आपके सामने रख देगा कि इस काम को इस वजह से नहीं करना है, और फिर आप कोई एक वजह ढूंढ लेते हैं कि उस काम को हमें नहीं करना है, और फिर आप नहीं करते हैं। बस इतना ही तो समझना है। यही तो लॉजिक है हमारे थॉट प्रोसेस का, हमारे माइंड का, जिस वजह से आलस्य आता है, जिसका नाम हम आलस्य देते हैं, जिससे हम टाल मटोल करने की आदत में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, ये सब टाल मटोल करना आलस्य का ही एक रूप होता है। आपने अपने दिमाग की वजह से अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और फिर आप आलस्य करने के, टाल मटोल करने की मास्टर हासिल कर लेते हैं। सही कहता है, आप अपने दिमाग की वजह से अपने मन पे कंट्रोल करने की आदत नहीं होती है, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आलस्य करने की और टाल मटोल करने की आदत हो जाती है, और इसमें आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, मास्टरी हासिल करने का मतलब कि आप एक्सपर्ट हो जाते हैं आलस्य करने में, टाल मटोल करने में। तो वही बात है। तो आप अपने माइंड को, आप अपने थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके समझ में आएगा ये आलस्य क्या होता है। आपको हमारी बातें कैसे लगी, आपके हमारे थॉट प्रोसेस पे जो बातें हुई, उस चीज़ को आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बताएंगे कि अपने माइंड सेट को कैसे समझें और आपका माइंड सेट कैसे काम करता है। दोस्तों, ये सब कुछ आपकी आदत और आलस्य का ही एक रूप होता है। तो हम अगले वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने आलस्य का ख्याल रखिए। दोस्तों, थैंक यू।